नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे साथ आज बातचीत के लिए MIM के नेता, वार्ड नंबर 102S से भावी कारपोरेटर के प्रत्याशी महमूद खान साहब मौजूद हैं। महमूद साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया मोहम्मद भाई। खैरियत? महमूद साहब, चुनाव तकरीबन करीब आ चुका है और आपने अपनी उम्मीदवारी का दावा ठोक रखा है। आप प्रबल दावेदार मांगने जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं इस वक्त? हमारी बिल्कुल फुल तैयारी है और जो हमारे यूथ हैं, यूथ को हमने बिल्कुल कनेक्ट कर रखा है और जो वोटर्स हैं, वोटर्स के घर पे जा कर के हमने सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को पहुंचा रखा है। लोगों के अंदर रुझान बेहतर है। हमने अपने मुद्दे को क्लियर कर दिया है कि जो पूर्व काउंसलर साहब थे उन्होंने किन किन मुद्दों को वादा करके आए थे और उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, ज़ीरो रहे उस पर। तो हमने उन सारे मुद्दे पे काम करने का वादा किया है। इंशाअल्लाह तकरीबन हमारा मामला बेहतर है। आपको क्या लगता है कि वो कौन से इश्यूज़ होंगे जिनको लेकर के आप आवाम के बीच में जाएंगे, जनता से संवाद करेंगे, यूथ को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहला मुद्दा जो हमारे वार्ड के अंदर आता है, जो बहुत ही बेसिक नीड्स हैं, आप इसको बेसिक नीड्स में लीजिए। बेसिक नीड्स सफाई सुथराई का मामला है और कूड़ेदान का मामला है। हमने और कई बार जिक्र किया इन सब मुद्दों का कि जो सफाई सुथराई का मामला है, बहुत ही बुरा माहौल है अपने वार्ड के अंदर। और इस गंदगी की वजह से जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पढ़ते हैं या जो फैमिलीज़ रहती हैं, जो औरतें हैं, माएँ बहनें हैं, जब वो चलती हैं गलियों में, कॉलोनियों में, तो अपने बच्चों के ऊपर वो ख़तरा महसूस करती हैं। ख़तरा इस चीज़ का महसूस करें कि जो गंदगी, इस गंदगी की वजह से उनके बच्चों पर जो बीमारी लायक हो रही है, उसकी वजह से वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अलग अलग जगह परेशान से रहते हैं। और जो कूड़ेदान का मसला है, जो अभी पिछले काउंसलर साहब अभी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में अपने कह रहे थे कि हमने वहाँ पर चद्दरें लगवा दी है। अब बताइए, कूड़ेदान बनाने का आपने वादा किया था और वहाँ चद्दर लगवा के आप काम चला रहे हैं। तो ये बिल्कुल ये बहुत बड़ा इशू है जिसको वो नहीं कर पाए। इंशाल्लाह इसको हम 100% कंप्लीट करेंगे। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है जो MCD स्कूल और MCD हॉस्पिटल होना चाहिए अपने वार्ड लेवल पे, जिसको वो नहीं कर पाए, जबकि ये होता है, इसको करना चाहिए। हर वार्ड के अंदर लोग बनाते हैं, जो काउंसलर होते हैं उसके लिए बाकायदा फ़ंड रिलीज़ होता है, उस फंड को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। और चौथा जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो मुसाफिरीन के लिए जो लैट्रिन बाथरूम में टॉयलेट जो बनता है, जी कि मुसाफिरीन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी माँ और बहनें जाती हैं, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल शर्म बिहार से ओखला गाँव उन्हें जाना है, रास्ते में उनकी तबीयत ख़राब है, उन्हें ज़रूरत पड़ जाए, तो वो मस्जिद का दरवाज़ा खटखटवाने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन जेंट्स के लिए तो पॉसिबल है कि वो मस्जिद के अंदर चले जाएं, लेकिन लेडीज़ के लिए बहुत परेशानी का काम है। तो मुसाफिरीन के लिए जगह जगह पर टॉयलेट होना ज़रूरी है वार्ड के अंदर। आप जिस तरह एक एक इश्यूज़ को नोट कर रहे हैं, लेकिन आपके इलाके में देखा जाए तो कूड़ादान तो एक मसला है, लेकिन सड़कों पे पूरी धूल उड़ रही है। एक तरफ से आदमी नहाने के बजाय, पानी से नहाने के बजाय धूल से नहा लेता है। मैंने आपसे यही कहा कि जो गंदगी है अपने वार्ड के अंदर, ये गंदगी भाई MCD का इलेक्शन का मतलब क्या है कि आप उस इलाके को साफ़ सुथरा और क्लीन रखें। काउंसलर साहब जब साफ़ सुथरा क्लीन, सिर्फ जुमा के दिन मस्जिद के सामने झाड़ू लगवा करके और चूना छिड़कवा देने से सफाई नहीं होती है। पर डे झाड़ू लगना चाहिए और पर डे उस इलाके में बेहतर किया जाए, ताकि गंदगी, उस जो रोड पे धूल है उसको आप कंटिन्यूसली जब झाड़ू लगाएंगे, आप उसकी सफाई करेंगे तो धूल बचेगी ही नहीं। लेकिन जब महीने में, साल में, 6 महीने में आप झाड़ू लगवाएंगे, गंदगी को साफ़ ही नहीं करेंगे, तो धूल जाहिर सी बात ऑब्वियसली उड़ेगा ही उड़ेगा। महमूद साहब, बीते दिनों आपके नेता पे गोली चली, सरकार की तरफ से कहा गया सुरक्षा ले लिया जाए, और अब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब BJP की और ओवैसी साहब की मिली भगत है, इसलिए ओवैसी साहब सुरक्षा नहीं ले रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हमारा मालिक अल्लाह हमारी हिफाजत करने वाला है, हमें A कैटेगरी का शहरी बनाइए, Z कैटेगरी का शहरी मत बनाइए। बिल्कुल ओवैसी साहब का कहना, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ। और A कैटेगरी का शहरी होना चाहिए, क्योंकि जो मुसलमानों को निगलेक्ट करते हैं, जो पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी है, आम आदमी पार्टी, जो भी पार्टीज़ हैं सेकुलर के नाम पे, जो मुस्लिम कम्युनिटी का तो वोट ले रही हैं, लेकिन उनको A कैटेगरी बनाने में उनको परेशानी हो रही है। तो ओवैसी साहब ये डिमांड करें कि आप हमें A कैटेगरी का शहरी बनाइए। और एक ओवैसी की आप सिक्योरिटी देने से तो माहौल, इलाके का जो माहौल है, जो इलाके का माहौल है, वो तो बेहतर नहीं हो सकता है भाई। और जो आम पब्लिक है, मान लो आप ओवैसी को सुरक्षा दे रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक को आप सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। ओवैसी साहब का, हमारे सर साहब का ये कहना है कि आप पूरी कम्युनिटी को सुरक्षा दीजिए। पूरे कंट्री के अंदर जहां भी लोग किसी भी कौम के रह रहे हो, दलित हो, मुस्लिम हो, कोई भी रहता हो, सबको आप बेहतर सुरक्षा करें कि ऐसा माहौल क्रिएट ही ना हो पाए कि लोग लड़के आकर के गोली चलाएं। और उन जगहों पे गोली चलाएं जब टूल टैक्स पे गाड़ी स्लो हो रही, वैसी जगहों पे गोली चलाया जाए जहां कैमरे, CCTV चीज़ें हैं। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा इशू है। और ये पार्टियों की मिली साजिश है, वो नहीं चाहते कि मुस्लिम क़यादत को डेवलप हो या मुस्लिम पॉलिटिक्स डेवलप होकर के वो अपने कदमों पे खड़ा होकर के अपने कौम की क़यादत को बेहतर कर सकें, अपने हालात सुधार सकें। आप देख लीजिए, आप सर्वे कराइए,
अलग अलग कमेटी की रिपोर्टें आती है कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो हाल है एजुकेशन के अंदर वो बहुत ही दलितों से भी बदतर हैं। तो अब ओवैसी साहब यही तो कह रहे हैं कि मुसलमान आप जागरूक हो जाओ, अपनी क़ियादत खुद मजबूत करो। अगर आपके पास 10 MLA, 15 MLA, 20 MLA होंगे और सरकार के अंदर आपकी हिस्सेदारी होगी तो आप अपने मसाइल को हल कर सकते हो। आप अपने इलाके में स्कूल और हॉस्पिटल बना सकते हो। आप देख लीजिए, मैं अपने वार्ड ही की बात करता हूँ। मेरा वार्ड नंबर 102 जो है बहुत बड़ा इलाका लगता है। एक जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, उसके करीब में रह करके भी हम अपने वार्ड के अंदर कुछ बेहतर एजुकेशन और हेल्थ का सिस्टम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई अस्पताल की सुविधा नहीं है। हमें तो या तो स्कर्ट फोर्टिस जाना पड़ता है, या तो अपोलो के अंदर जाना पड़ता है, या दूर दराज के अस्पतालों में जाना पड़ता है। हमारे इर्द गिर्द में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो हमारे वार्ड के अंदर हो कि हमें ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पे ट्रीटमेंट करा सकें। अमीर आदमी तो अपोलो चला जाएगा ना, लेकिन गरीब कहाँ जाएगा बेचारा। तो वही गरीबों ये हम जो बात कर रहे हैं, जो वैसी साहब बात कर रहे हैं, वो गरीबों और मजलूमों और लाचारों की बात कर रहे हैं कि भाई जिसके पास पैसा है वो तो अपोलो और फोर्टिस के अंदर तो चला जाएगा, लेकिन गरीब कहाँ पे ट्रीटमेंट कराए। तो वैसी साहब का ये कहना है कि मुस्लिम अपनी क़ियादत को मजबूत करें, अपने आप को खुद नेता बनाएं और अपने इलाके में स्कूल और हॉस्पिटल जैसी सुविधाओं को खुद ला सकते हैं। वो किसी के मुहताज नहीं रहें, वो दरी ना बिछाएं, बल्कि वो अपनी क़ियादत को मजबूत करके हिस्सेदारी की डिमांड करें। आपकी ओखला में भी बीते दिनों गोली चली, काफ़ी हंगामा रहा, काफ़ी शोर रहा, आरोप लगा पार्षद ने गोली चलाई है, किसी ने कहा किसी ने गोली चलाई है। हाँ, हो सकता है। पार्षद साहब इन सब चीज़ों में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। जगह जगह पे ऐसे माहौल हमने भी सुनने में आया, और अगर ऐसा हुआ है तो मैं इसका कंडम करता हूँ। और ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ऐसे इलाकों में गोली चलना अपने आप में असुरक्षित पब्लिक महसूस करती है। मेरी माँ और बहनें यहाँ स्टूडेंट्स हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, तो जब किसी का बच्चा उसके घर से निकलता है एजुकेशन के लिए और ऐसी चीज़ें जब उस इलाके में पेश आती है तो अपने बच्चे को असुरक्षित महसूस करती हैं। तो ये लॉ ऑर्डर की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, या पुलिस की और नेताओं की मिली भगत होगी, ऐसा भी हो सकता है। शुक्रिया महमूद साहब। तो ये थे महमूद साहब। इनका कहना ये है कि हमारी पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि वीकर सेक्शन को मजबूत किया जाए, और जुमा के दिन मस्जिदों के सामने झाड़ू लगाने के बजाय 24/7 कम से कम जो एम्प्लॉइज़ अलॉट किए गए एमसीडी के ज़रिए से वो इलाके में नज़र आएँ, ताकि वो इलाके को और बेहतर बना सकें, क्योंकि सफाई सुथराई सबसे बड़ा मुद्दा एमसीडी का है। और महमूद खान का इस बात का दावा है कि वो अगर उनको पब्लिक मौका देती है और वो चुन करके आते हैं तो सबसे पहला काम जो करेंगे वो सफाई सुथराई को मजबूत करेंगे, इलाके को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। चाहे वो स्वच्छ का मामला हो, या सफाई का हो, या स्वास्थ्य का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, हर इलाके में ओखला को रोल मॉडल बनाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देखते रहिए वतन समाचार।